वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, ब्रिटिश शासन ने कोलकाता को राजधानी पहले बनाया था। उसके बाद सन 1912 में दिल्ली को नई राजधानी बनाने के लिए दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में भारतवासियों पर अखंड विजय के उल्लास में जुलूसनुमा कार्यक्रम निर्धारित हो गया। आज़ादी के दीवाने क्रांतिकारी निर्धारित कार्यक्रम से आहत हुए और योजना बनाई कि ब्रिटिश शासन के कार्यक्रम को असफल कर दिया जाए, धज्जियां उड़ा दी जाएं। 23 दिसंबर सन 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस की शक्ल में भारी भरकम सुरक्षा के साथ सवारी निकली। दिल्ली के लोग वायसराय की सवारी का स्वागत कर रहे थे। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस व क्रांतिकारी लाला हरदयाल ने क्रांति की योजना बनाई। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने अब बंगाल के नादिया जिले के बसंत कुमार विश्वास को बम विस्फोट करने का प्रशिक्षण देकर तैयार किया कि अब वायसराय का ही काम तमाम कर दिया जाए। चांदनी चौक में उस समय पंजाब नेशनल बैंक भवन की छत पर सैकड़ों महिलाएं वायसराय के जुलूस को देख रही थीं। क्रांतिकारी बसंत कुमार महिलाओं के कपड़ों में बुर्का ओढ़े हुए वहां महिलाओं की भीड़ में जा पहुंचे। हाथी पर लॉर्ड हार्डिंग विराजमान थे। बस जैसे ही वायसराय की सवारी पंजाब नेशनल बैंक भवन के सामने पहुंची, लोग उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। क्रांतिकारी बसंत कुमार ने फूलों से सजे हुए बम को निशाना साधते हुए वायसराय पर फेंक दिया। जोर से धमाका, चारों ओर धुआं ही धुआं फैल गया। लॉर्ड हार्डिंग घायल हो गए, उनके अंगरक्षक की मौत हो गई। चारों ओर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में ही क्रांतिकारी निकल गया और बंगाल पहुंच गए। पुलिस खोजबीन करती रही, तलाशी लेते रही, परंतु खाली हाथ। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस सुरक्षित रहे। क्रांतिकारी लाला हरदयाल को जब यह सूचना मिली तो उन्होंने अमेरिका में खुशियां मनाई और एक समाचार बुलेटिन में छपवाकर उसे कई देशों में भिजवाया। बुलेटिन में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया था वो शब्द इस प्रकार थे: बम विस्फोट शाही दरबार के लिए उपयुक्त उत्तर के रूप में प्रस्तुत हुआ है। यदि शहरी इतिहास में दरबार का आयोजन एक ऐतिहासिक घटना है तो क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में भी बम विस्फोट स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाने वाली घटना है। दरबार भी होते रहें और बम विस्फोट भी होते रहें, और यह क्रम तब तक चले जब तक पृथ्वी के धरातल से दरबारों की प्रथा उठ ना जाए। राष्ट्रद्रोही दीनानाथ की सूचना पर पुलिस बंगाल पहुंच गई और 26 फरवरी सन 1914 को क्रांतिकारी बसंत कुमार विश्वास को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में राजद्रोह का मुकदमा चला। वर्तमान हरियाणा राज्य के अंबाला जेल में 11 मई सन 1915 को फांसी का फंदा चूमते हुए 20 वर्षीय क्रांतिकारी बसंत कुमार विश्वास वीर गति को प्राप्त हो गए। क्रांतिकारी बसंत कुमार विश्वास का जन्म 6 फरवरी सन 1895 को वर्तमान पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के पोरागाछा गांव में हुआ था। शहीद बसंत कुमार विश्वास की नादिया में स्थापित मूर्ति आपके बलिदान की गाथा कहती है। इस अवसर पर कवि श्री महालचंद बोथरा जी की कविता याद आती है, जिसका शीर्षक है आह्वान। आज़ादी के दीवानों यह स्वर्णिम बेला आई है, समर क्षेत्र में कूद पड़ो अब आलस तज कर भाई। समय रथ साथ दे रहा, उठो तुम सब साथ मिल आओ, प्रेम संगठन मंत्र फूंक कर जीवन ज्योति जगाओ। कफन बांध सर देश यज्ञ में वीरों बलि हो जाओ, जग जाएं सब सोने वाले ऐसा गीत सुनाओ। हिंदू मुस्लिम हरिजन ब्राह्मण भाई हैं समझाओ, एक देह और एक रक्त यह नकली भेद मिटाओ। पूंजीपति सत्ताधीशों की फैली हिटलर शाही, शोषण ने जनता को देखो कर दी आज तबाही। क्षमा खड़ग ले आज़ादी के मतवालो अब आओ, क्षमा खड़ग ले आज़ादी के मतवालो अब आओ। अत्याचारों को विनष्ट कर मंगल मार्ग बनाओ, मिटे जुल्म अन्याय सुखी हो जनता यदि चाहो। परिषद की छाया में आओ, निज कर्तव्य निभाओ, दीन दलित पीड़ित दुनिया के दुख में हाथ बटाओ। धनिकों सदुपयोग है यही धन का यदि कर पाओ, बदल रही है दुनिया देखो विजय श्री आती है समान सब नर जगती के यही गीत गाती है। आज़ादी के दीवानों यह स्वर्णिम बेला आई है, कफन बांध सर देश यज्ञ में वीरों बलि हो जाओ। कफन बांध सर देश यज्ञ में वीरों बलि हो जाओ, कफन बांध सर देश यज्ञ में वीरों बलि हो जाओ। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएं। जय हिंद।